हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लो जी आ गई आपके लिए और बस आप सबके लिए लेके सना और पलक की क्यूट लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना और पलक की पहली नाइट हो रही होती है और पलक सना के लिए दूध का ग्लास लेके सना के रूम पे आई होती है। अब आगे पलक ऐसे ही दूध का गिलास अपने हाथ में पकड़े धीरे धीरे सना के रूम में आई थी है और सना को उसको ऐसे आते अपने दुल्हन के रूप में आता हुआ देख के उसको तो उसके पैर तो ज़मीन पे ही नहीं लग रहे होते। वो तो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि सातवें आसमान उड़ रही होती है। पलक धीरे धीरे ऐसे छम छम फाइल की आवाज़ करते सना के पास आती है और बहुत ही प्यार से उसको दूध का गिलास पकड़ाती है। तो सना उसके हाथ से दूध का गिलास लेके साइड में रखती है और उसको एक टाइट वाला हग कर लेती है और फिर उसको उससे थोड़ा दूर होती है और धीरे से पलक के फेस में से उसके घूंघट उठाती है और उसका फेस उठा के ऐसे बोलती है, आज तो पूरी कायनात को मुझसे जेलसी हो रही होगी क्योंकि इस कायनात के सबसे खूबसूरत नगीना मेरे पास है। आज तो भगवान को भी मुझसे जेलसी होगी कि मुझे तो उस इतनी प्यारी चीज़ मिल गई। हाय, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है तो पलक थोड़ी सी शर्मा जाती है। तो सना बोलती है, हाय मेरी जान, ऐसे शर्माओ कि यार तुम्हारा शर्माना भी मुझे तो आज तड़पा रहा है तुम्हारे क्लोज आने से। ऐसे बोल के उसके और क्लोज आती है और उसके फेस को ऐसे हाथ से पकड़ती है, उसके लिप्स में सॉफ्टली किस करती है। तो पलक सना से दूर होती है। तो सना बोलती है, आर यू फाइन ना? ओके, तुमको नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी ये सब। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो पलक ऐसे सना का कॉलर पकड़ती है उसकी शेरवानी से पहनी होती है जो सना ने और उसको अपना क्लोज लाती है और ऐसे हार्सली सना को किस करने लगती है, बहुत हार्सली वाइडली होके एकदम किस करते 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 उसे कभी नेक पे कभी उसके लिप्स पे बस लव बाइट ही दे रही होती है। ऐसे हल्के हल्के उसके लिप को बाइट कर रही होती है और उसकी पूरी बॉडी को छू रही होती है। सना तो ये देख के शॉक ही हो जाती है। पलक के ऐसे करने से सना भी और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो भी पलक को ऐसे पागलों की तरह चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा किस कर रहे होते हैं। कभी दोनों की सांसें इतनी तेज़ हो रही होती है, दोनों ही थक रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पलक सना की शेरवानी के 2-4 बटन खोलती है और उसके बॉडी से उसकी शेरवानी ही निकाल देती है और उसको ऐसे ज़ोर से धक्का मार के बेड पे लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तभी सना का हाथ ज़ोर से बेड के साइड में रखा ग्लास में लगता है और ग्लास टूट जाता है और सना को अचानक से होश आ जाता है क्योंकि ये सना का ड्रीम सीक्वेंस होता है। सना ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही होती है। अभी सना का हाथ इतने ज़ोर से ग्लास में लगता है कि उसको एकदम दर्द ही हो जाता है। वो एकदम चिल्लाती है, आउच 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 आउच। यार क्या हो गया? हाँ, रोमांस करने की थी या तो हाथ ही टूट गया मेरा, हाथ है। ऐसे बोल के चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे उसके घर का एक सर्वेंट आता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी जी, क्या हुआ? तो बोलती, क्या हुआ पूछ रही हो? देखो हाथ पे लग गया यार, कोई बर्फ़ ला दो। तो उसकी सर्वेंट जोड़ के जाती है और सना के लिए बर्फ़ लेके आती है और सना अपने हाथ में बर्फ़ लगाती हुई ऐसे अपने हाथ को पकड़ी हुई बैठी हुई होती है। तभी सच में उसके रूम का डोर खुलता है और पलक एकदम दुल्हन के भेष में सजी धजी दूध का गिलास पकड़ के सना के रूम में आती है और दूध का ग्लास टेबल पर रख के जाके कुंडल लगा देती है रूम की और फिर से आके ग्लास पकड़ के सना की तरफ करती है। तो सना पलक को एक पल के लिए देखती है, सोचती है, हाय ये तो मैंने सपना देखा था, कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही हूँ।
नहीं बाबा, मेरा हाथ फिर से मुझे नहीं तोड़ना, ये सपना ही है सना, सपना ही है, तू ज़्यादा खुश मत हुआ कर, सपना ही है ऐसे बोल के बर्फ़ लगाती है। तो पलक ऐसे और ज़्यादा पास आके दूध का गिलास उसके पास करती है। तो बोलती है यार सपने में भी मेरा हाथ टूटा हुआ है, या सपने में भी मेरे को दूध का गिलास मिल रहा है, कोई रियल में भी दे दो यार, कौन क्यों मेरे को सता रहे हो इतना। एक तो मेरी ऐसे ही हालत ख़राब हो रखी है, और ये मेरा सपना मेरे को ही रुलाने पे तुला बैठा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, हाय रब्बा बचा लो मुझे ऐसे बोल के अपने हाथ पे फूंक मारी होती है। तभी प्लेट साइड में रख के पलक सना के सामने दूध का गिलास ऐसे देती है। तो सना ऐसे दूध का गिलास पकड़ती है। दूध का गिलास गर्म, तो हल्का सा गर्म होता है, थोड़ा सा ही जैसे पी सकते उतना ही गर्म होता है। तो जैसे दूध का गिलास पकड़ती है बोलती है हाय और अब्बा सच्ची में सना में ये सपना नहीं है, हकीकत है, सच्ची में तुम वो मेरे सामने है, मेरे को कुछ चिमटियाँ काटो ऐसे बोल के खुद को ऐसे चिमटियाँ काटती हो, बोलती आओ जाओ जाओ जाओ, ये तो सच है, तुम सच सच में मेरे कमरे में हो पलक, तुम ये तुम हो, मेरे को हाँ पलक ही होगी, अब हमारी शादी होगी तो मेरे ही कमरे में आओगे तुम। मैं भी कैसी बेवकूफ़ जैसी बात कर रही हूँ यार, कि क्या क्या ही बोल के क्या जा रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। दूध का गिलास, हाँ तुम लाई हो तो मैं पीऊँगी ना दूध का गिलास, मेरी वाइफ ने लाया भाई आखिरकार मेरे लिए, मेरा तो पीना बनता ही है ऐसे बोल के एक ही सांस में सारा का सारा दूध पी लेती हूँ। हाँ, और पलक को ऐसे देख के बोलती है, तो पलक को ऐसे हाथ पकड़ के बेड में बिठा देती है और बोलती है तुम यहाँ बैठो ना। तो अब क्या बोलो यार, बस पलक बैठो यार, खड़ी क्यों हो तुम, बैठो यहाँ पे। तो पलक ऐसे बेड पे ऐसे घूंघट लगा के बैठ जाती है। सना बोलती है, सना ऐसे दूर खड़े होके ऐसे देख रही होती है, अपने दांतों से अपने उंगलियां चबा रही होती है, बोलती है हाय रब्बा कैसे क्या बात करूँ मैं तो सिट्टी पिट्टी गोलों की इसको देख के अभी इतनी शेर बन रही थी, अब क्या हो गया। नहीं बात तो करनी पड़ेगी, कहाँ से शुरू करूँ। हम आफ्टर ऑल हमारी सुहाग रात है भाई, ऐसे मैं ऐसे पलक तो सना तो ऐसे शर्मा नहीं सकती यार, मैं लाइफ की पहली बारी मेरी सुहाग रात है, शादी हुई है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी से मैं क्यों शर्माऊँ भाई, मेरा तो हक है आप उस पर। ऐसे बोल के थोड़ा सा उसका करीब जाती है, फिर थोड़ी चली आती है। बोलती है यार मेरे को इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है, रब्बा बचा लो, थोड़ा सा हिम्मत दे दो, मदद हो ये खुदा, अब थोड़ी मदद दो थोड़ी सी। ऐसा बोल के लंबे लंबे से सांस लेती है, बोलती है सना यू कैन डू इट, तो कर सकती है, यही तो कर ही सकती है। ऐसे बोल कर गहरी सांस लेती है और हल्के पैरों से पलक के पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है और ऐसे हल्के से उसकी घूंघट उठा के उसका फेस देखने लगती है। और जब उसका फेस देखती है वो बोलती है हाय ओ रब्बा, आज तो चांद ही मेरे कमरे में आके बैठ गया, कोई संभालो मुझे, कोई तो रोक लो, मेरी तो जान ही चली ना जाए। तो पलक शर्मा के ऐसे अपना फेस नीचे कर लेती है। तो सना उसका और थोड़ा करीब आके उसको एकदम प्यार से एकदम निहारी होती है। तो पलक दूसरी तरफ ऐसा फेस करके शर्माने लगती है, तो सना उसके एकदम क्लोज आ जाती है और उसके चिक्स पे किस करती है। तो पलक शर्मा के बेड से उठ के दूर चली जाती है। तो सना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो पलक ऐसे मुड़ के सना की तरफ देखती है, तो सना उसको खींच के अपनी तरफ कर लेती है। सना जैसे ही किस करने के लिए पलक के लिप्स को करती है, तो पलक मुंह फेर देती है और फिर भी सना उसको जैसे किस करती है, पलक उसको धक्का दे के दरवाजे की तरफ मुड़ के खड़ी हो जाती है। तो सना ऐसे पलक के पास पीछे से जाके उसको पीछे से हक करके बोलती है, लगता है आज किसी को मुझे तड़पा के मारने का प्लान है। ऐसा है तुम बोल दीजिए, जान आपके कदमों में हाजिर है, ऐसे तड़पाइए मत जानू, अब दर्द होता है। तो
पलक बोलती है, जान तो मेरा एक ही बार में लेने का इरादा है, बट तड़पाने में जो मज़ा है वो पा लेने में क्या है, थोड़ा तड़प नहीं सकती मेरे लिए? तो सना बोलती है, एक बार ही क्या, 1000 बार तड़प लो, तड़पा दो, जान भी मेरा है और मैं भी तुम्हारी, और ये घर भी तुम्हारा। आज से जो मेरा है वो तुम्हारा है, और तुम्हारे कदमों पे अपनी जानवारी। ऐसे बोल के सना पलक को अपनी तरफ फेस करवाती है और उसको बस देखती रहती है एक नज़र उसके फेस को, और बोलती तुम एक मेरे सामने खड़ी हो जाओ, एक नज़र बस जी भर के तुमको देखिए, तुम्हारा चेहरा अपने नज़र में उतार लो, बस मुझे देखने दो। ऐसे ऐसे बोल के सना पलक से दूर होके बस पलक को देखे जा रही होती है, देखे जा रही होती है। तो पलक बोलती है, बस देखोगे, आज हमारी पहली रात है ना, मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? तो सना बोलती है, गिफ्ट गिफ्ट मैं, मुझे तो, मेरी तो पहली शादी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या लाते हैं। तो सना पलक बोलती, हाँ जैसे तो मैंने 10 बारी शादी कर रखी है, मुझे तो सब पता है। तो सना बोलती, नहीं मैंने ऐसा कब बोला यार, मैं लाई हूँ ना, ऐसा हो सकता है, मेरी पहली रात है और मेरी वोटी के लिए मैं कुछ ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? लाई हूँ ना, हाँ मैं तुम्हारे चॉकलेट लाई हूँ, तुमको चॉकलेट बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाई हूँ, ये लो। ऐसे ऐसे बोल के ड्रॉर से एक चॉकलेट निकालती और पलक को ऐसे हाथ में थमा देती है। तो पलक ऐसे जैसे हाथ में पकड़ने लगती है तो बोलती है, सना ना, ऐसे तो नहीं दूँगी, ले सकती हो तो मुझसे ले लो। तो पलक बोलती है, ठीक है नहीं देना है, कंजूस कहेंगे, चाहिए भी नहीं मुझे, रख लो अपना चॉकलेट। ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। तो सना बोलती है, अच्छा जी आपको नहीं चाहिए? ऐसे बोल के चॉकलेट का रैपर फाड़ के सना किटकैट के एक बाइट को अपने मुंह पे रख लेती है और बोलती है, मुझे तो ऐसे खिलाना है तुमको, खा सकती हो तो खा लो। तो सना को जब अपने मुंह में चॉकलेट रखा हुआ देखती है तो पलक एकदम उसके मुंह से ही आधा चॉकलेट खा लेती है और बोलती है, लो जी मैंने खा लिया। तो सना उसको देख के हंसती है और बोलती है, बस इतना सा, मुझे तो लगा था पूरा खा लोगी। तो सब पलक ऐसे फिर से जैसे ही उसके मुंह से खाने लगती है, सना उसको पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है और शाम दोनों चॉकलेट खाते खाते ही सना पलक को एकदम सॉफ्टली किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली। और पलक को ऐसे उसकी पूरी बॉडी को छू रही होती है, किस करते करते ही उसके कानों से ईयरिंग निकाल लेती है हौले से और टेबल में रख लेती है। एक एक करके ज्वेलरी एक एक करके ज्वेलरी निकाल देती है और टेबल पे रखने लगती है, धीरे धीरे सारी उसकी दुपट्टे निकाल लेती है और टेबल पे रखती है और ऐसे उसको ऐसे टर्न करके पीछे तरफ कर लेती है और सॉफ्टली सॉफ्टली उसके नेक पे किस करने लगती है, चूम रही होती है उसके बॉडी पे। ऐसे किस करते करते उसके ईयर की तरफ जाती है और उसके ईयर पे लिक करने लगती है धीरे धीरे। तो पलक से तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता, वो ऐसे सना को दूर कर लेती है। तो सना उसको फिर से क्लोज खींचती है और ऐसे डांस के तरीके से घुमाती है और बोलती है, कहाँ जाओगे मुझसे दूर? हाँ अब तो मेरी वाइफ ही हो, अब तो मेरा हक है तुम्हारे ऊपर, ऐसे थोड़ी ना जाने दूँगी। तो पलक बोलती है, अब जाने का इरादा भी कैसे, अब तो पास रह के तड़पाना है आपको। तो सना बोलती है, अच्छा जी मुझे तड़पाओगी? ऐसे बोल के उसके लिप्स पे वो किस करती है। तो सना के किस करके दूर हटती है तो पलक उसको और क्लोज ला के वाइटली किस करती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस करते रहते थे। किस करते करते पलक सना को बाइट कर रही होती है हल्की हल्की और उसके पूरे बॉडी पे हाथ फेर रही होती है, ऐसे किस करते करते जैसे सना ने सपने में देखा था। पलक उसकी शेरवानी उतार देती है
और एकदम किस कर रही होती है उसको। पलक किस करते करते सना के नेक पे किस करने लगती है। नेक पे किस करते करते थोड़ा ऊपर जाके उसके ईयर को बाइट करती है। तो सना बोलती है, हाँ जानू धीरे हाथ डालोगे क्या। तो पलक बोलती है उसके कान में धीरे से, नहीं एक बार में जान थोड़ी ना लूँगी, तुम्हारा तो तड़पा तड़पा के जान लेने का इरादा है। ऐसे बोल के उसके कान पे उसके ईयर पे लिक करने लगती है धीरे धीरे, एकदम सॉफ्टली सॉफ्टली। इस चीज़ से सना उसको कंट्रोल ही नहीं होता। वो एकदम पलक को पकड़ के पीछे कर लेती है और उसके बैक पे किस करने लगती है एकदम हार्सली। उसका दुपट्टा खोल देती है किस करते करते, उसके सारे ज्वेलरी उतार देती है और उसके ब्लाउज का हुक भी खोल देती है और बस उसको किस कर रही होती है पागलों की तरह। किस करते करते उसके ऊपर कदम आ रही होती है धीरे धीरे और उसके पूरे बैग को चूम रही होती है। वहाँ पे लव बाइट कर रही होती है हल्की हल्की। इस चीज़ से पलक की भी सांसें तेज़ होने लगती है, एकदम ज़ोर ज़ोर से वो भी सांसें लेने लगती है ऐसे। और सना एकदम पागलों की तरह उसको किस करते जा रही होती है, किस करते जा रही होती, किस करते करते ऐसे उसको सामने तरफ कर लेती है और उसके पूरे गर्दन पे ऐसे किस करते करते हल्की हल्की लव बाइट दे रही होती है। इन दोनों का ऐसे ही एक दूसरे को लेके और पैसिनेट होके पलक सना को किस करने लगती है, उसको भी दबाने लगती है ऊपर का, ऐसे पूरे बॉडी में हाथ फैला रही होती है पलक सना के। सना भी सेम ऐसे ही कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे होते हैं जैसे अब इसके बाद आज एक ही दिन है, उसके बाद कल दुनिया ख़त्म हो जानी है और उस दुनिया के ख़त्म हो जाने से पहले दोनों एक दूसरे में ही समा जाना चाह रही हो। दोनों एकदम दोनों की सांसें गहरी हो रही होती है, दोनों के कपड़े इधर उधर एक एक करके गिर रहे होते हैं और दोनों को पागलों जैसे चूम रहे होते हैं। सना कभी पलक के लिप्स पे, सना के लिप्स कभी पलक के लिप्स पे, पलक के लिप्स कभी सना के लिप्स पे। सना कभी पलक के लिप्स को ऐसे खींच रही होती है, दांत से फाइट कर रही होती है और कभी पलक सना के लिप को खींच रही होती है, फाइट कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को सक पे सक कर रहे होते, एक दूसरे को दबा रहे होते हैं एकदम प्यार प्यार से और एक दोनों में खो ही जा रहे होते, एकदम एक दूसरे के ऊपर टूट जा रहे होते। तभी पलक सना को किस करते करते ऐसे उसको बेड पे धक्का मारती है और ऐसे उसकी पूरी बॉडी से कपड़े हटा देती है और एकदम उसको किस करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी को दबा रही होती है, सक कर रही होती है, छू रही होती है, लिक कर रही होती है, कभी नेवल पे वो लिक कर रही होती है, बाइट कर रही होती है हल्की हल्की। और पलक का चुंबन सना को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो ये सब एकदम एंजॉय कर रही होती है। ऐसे ही किस करते करते पलक नीचे की तरफ जाती है और अचानक से ऊपर आ जाती है और सना को ऐसे उसके लिप्स के ऊपर जाके ऐसे हल्की से बाइट करती है और हाथ नीचे की तरफ ले जाती है बट छूती नहीं है और पलक सना को एकदम वाइडली किस करती है और बेड पे ही छोड़ देती है और उठ जाती है। सना तो एकदम तड़प रही होती है रोमांस के मारे। जब पलक उठ जाती है तो सना उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ खींचती है तो पलक उसको देख के स्माइल करती है और बोलती है, तुमको क्या लगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम मेरे साथ मज़े करोगी? इस गलतफहमी में हो ना तो भूल जाओ। मुझे डरा धमका के मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देके
तुम मुझसे शादी करके तुमको सुहागरात मनानी है मेरे साथ। वाह बेटा वाह। यार डायन भी एक घर छोड़ के शिकार करती है, बट तुम मुझसे प्यार कर देती थी ना। और तुम्हारा प्यार इतना मतलबी प्यार तुम्हारा था कि मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई। हाँ, मेरे घर वालों को धमकाया, और तुम्हारे पापा गुंडे तुम्हारे कितना अच्छा दिखाते हैं, और इतनी अंदर इतना नफ़रत, इतना वो बड़ा है। मेरे घर वालों को मारना चाहते थे ना तुम लोग, मुझे पाने के लिए मेरे घर वालों तक को भी मार देते ना तुम। देखो अब ना मुझसे शादी हो गई है ना, तुमको क्या लग रहा है तुम्हारी ज़िंदगी एकदम खुशी खुशी बीतेगी? ऐसा सोच रही हो ना सना? एक बार याद रखो, शादी तो तुमने अपनी मर्ज़ी से की है, बट तुमको हर दिन तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं। और तुम्हारे पापा समझते क्या है खुद को? हाँ, मेरे घर वाले गरीब है तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? वो कुछ नहीं किए तो क्या हुआ? अब देखो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बोलूँगी, एक अच्छी बहू बन के रहूँगी, पूरे दुनिया के सामने प्रिटेंड करूँगी कि आई एम ए गुड गर्ल। बट तुमको आज के बाद से एक पल के लिए भी चैन का सांस नहीं लेने दूँगी। तुमको मेरा होना था ना, ठीक है, लो हो गई मैं तुम्हारा, बट तुम्हारा होके भी तुम्हारा कभी नहीं होगी, देख लेना ये चीज़। ऐसे बोल के उसको एकदम बेड पे धक्का देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सना जब पलक के मुंह से इतना सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो एकदम उठती है और बोलती है, झूठ बोल रही हो तुम, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते थे। और मैंने शादी से पहले तुम्हारे चाचा से बात की थी ना, तुमसे भी बात की थी ना, तुम्हारी मर्ज़ी थी इसमें, तभी जाके मैंने हाँ बोली। मैंने कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की है पलक, तुमको कोई गलतफहमी हो रखी है। और मेरे पापा भी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो। तो पलक बोलती है, तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हो या तुम अच्छी इंसान हो, मुझे क्या लेना देना? ना मुझे तुमसे अब प्यार है ना मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने अपनी मर्जी चला ली, अब बारी मेरी। अब जितना तड़पना था मैंने अपने हिस्से का तड़प लिया, अब बारी तुम्हारी। अब तुमको हर रोज़ तड़पाऊंगी, हर रोज़ मारूंगी। सुहाग रात मनानी थी हाँ तुमको मेरे साथ, सुहाग रात बेबी। तुमको तो ना मैं ना जीने लायक छोड़ूंगी ना मरने लायक छोड़ूंगी, रोज़ तड़पाऊंगी, रोज़ मारूंगी। क्या करोगी अब तुम? हाँ, वाइफ बनानी थी तुम्हें मुझे, हाँ लो बन गई बस नाम की वाइफ। बट एक बात याद रखना, प्यार तो तुमसे मैं कभी नहीं करूँगी, इस जन्म में तो कभी भी नहीं। और तुम्हारे पापा ने जो मेरे घर वालों के साथ किया है ना, उसके लिए तुम लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो सना बोलती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। तो पलक बोलती, हाँ तो जाके पूछो अपने पापा से, रोका है क्या मैंने? धमकी दी थी कि नहीं मेरे घर वालों को कि जान से मार देंगे हमारी पूरी फैमिली को अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो? और तुम्हारे पापा अमीर इंसान है तो क्या उनको क्या लगता है पूरी दुनिया को खरीद सकते हो लोग? ठीक है, बहू बनानी थी ना उनको, बन गई लो मैं वो, बट तुम्हारी वाइफ कभी नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। और जो मेरे दिल में प्यार था ना तुम्हारे लिए, एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तुम्हारा क्या भरोसा यार, आज तुम अरे मेरे ऊपर मत दिल आ गया, कल दिल भर जाएगा, छोड़ दोगे। तुम जैसे अमीर बाप की लड़कियों का कोई ईमान ही नहीं होता, जैसे तुम, जैसे तुम्हारे पापा। तो पलक बोलती, सना बोलती है, मुझे जो बोलना है बोलो, मेरे पापा को कुछ बोलने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो पलक बोलती है, जाओ ना गुंडे बाप की गुंडी लड़की, बस ज़बरदस्ती करना आता है तुम लोगों को। ऐसे बोल के हंसने लगती। इस बात से सना को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि पलक उसके पापा के ऊपर ऐसा बोल रही होती है। तो वो कपड़े पहन के एकदम कपड़े पहनने लगती है और सीधे अपने पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा सुबह बात कर लेंगे, बहू रूम में है, जाओ उनके साथ बैठो, बात करो तुम लोग, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सना बोलती है, नहीं पापा मुझे अभी बात क्लियर करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बच्चा बोलो क्या बात है? तो सना एकदम गुस्से में बोलती है, पापा क्या आपने पलक के घर वालों को धमकी दी थी अगर ये शादी नहीं हुई तो उनको जान से मार दोगे?
तो पर सना के पापा बोलते हैं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हाँ बोला था कि मुझे धोखा नहीं देना दोगे तो इस शहर से गायब हो जाओगे, बट मैं शादी नहीं करोगे तो जान से मार दूंगा, ये धमकी मैंने तो नहीं दी थी मैडम। तो सना बोलती है तो पापा पलक कैसे बोल रही है, मैं अगर मेरी शादी उससे नहीं होती तो आप उसकी पूरी फैमिली को मार देते, और सारी बातें बोलने लगते। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा देखो, मुझे ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ी उसके चाचा को एग्री करने के लिए, क्योंकि उसके चाचा पहले से ही बहुत लालची किस्म का इंसान है। वो तो पैसे के लिए किसी को बेच दे, खुद को बेच दे, तो पलक उसके लिए क्या चीज़ है। वो तो बोल रहा था कि तुम पलक को ले जाओ, मार दो, ये कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा मैंने उनको पैसे ऑफ़र किए और ये शादी मैंने सही से करवाया। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, मैंने कोई ज़बरदस्ती कोई धमकी देके उनको नहीं बोला था। तो सना बोलते पापा सच बोल रहे हो। तो उसके पापा बोलते हाँ बेटा। तो बोलते क्या आप ये चीज़ सना पलक को बोल सकते हो। तो बोलते बेटा अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा तो सही नहीं रहेगा, तो तुम दोनों आपस में ही बात कर लो। तो सना बोलती है ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। और ऐसे करके पलक के रूम में चली जाती है और उसको सारी बातें बताती है। बट पलक बोलती है जैसी झूठी तुम, ऐसे झूठे तुम्हारे पापा। क्या भरोसा उनकी बोली हुई बात एकदम सच हो। हाँ, और ऐसे बहुत झगड़ा करने लगती है। सना को इस चीज़ से बहुत दर्द होता है और तकिया लेती है और रूम से बाहर चली जाती है और ऐसे ही सोफे में सोने लगती है। ऐसे ही आधी रात हो जाती है। तभी उसके पापा आते हैं और बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्यों सोई हो। तो सना बोलते नहीं पापा, वो मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी बहस हो गई थी पापा, सब ठीक है बाकी। तो सना के पापा उसको समझाते और बोलते बेटा कपल में ऐसी छोटी मोटी फाइट तो होती रहती है, और तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो उसको मनाना भी तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ना। तुम दोनों यंग हो और मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो सना बोलती क्या पापा। तो सना को उसके पापा बोलते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी पे एक गिफ्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई और तुमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो सना बोलती है हाँ पापा हो जाऊँगी ना मैं रिस्पॉन्सिबल, अभी तो मैं बच्ची हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, अब तुम्हारे ऊपर पलक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम खुद को बच्ची नहीं संभोल सकती। तुमने अपनी मर्ज़ी से उसको अपने लाइफ में लाया है तो उसकी हर जिम्मेदारी तुम्हारी। उसकी बहुत सारी नीड होगी, उसका गुस्सा, उसका सब कुछ अब तुमको झेलना है प्यार प्यार से। अब मानो थोड़ी गुस्से में है अब, बट आपको ही उसके गुस्से को प्यार में बदलना होगा। तो सना ऐसे स्माइल करती है और बोलती है ठीक है पापा, मैं अब से आपका ज़िम्मेदार बेटा बनूंगी और आपकी बहू को बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, ठीक है, प्रॉमिस मेरी तरफ से। तो उसके पापा बोलते ये हुई ना मेरे बच्चा वाली बात। तो आपके लिए एक सरप्राइज़ ये है कि वो जो हमारा मुंबई वाला फ्लैट है जो मैंने आपके लिए ख़रीदा था, आज से आप वहीं पे रहेंगे और हमारी मुंबई की ब्रांच आप ही हैंडल करेंगे। तो सना ये बोल के एकदम डर जाती है, बोलती है पापा यार मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है और मुझे आपसे दूर नहीं रहना है, इतने दिनों के बाद तो मैं आपके पास आई हूँ, अब मुझे ऐसे खुद से दूर मत करो यार पापा, मुझे नहीं जाना कहीं मुंबई में, मैं यहाँ दिल्ली में ठीक हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं देखो तुम्हारी अभी न्यू शादी हुई है तुम दोनों की, तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगी, तुम दोनों मॉडर्न ख्यालात की हो, अकेले एक साथ रहोगे तो दुनिया का सामना एक साथ करोगे, तभी ना तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होएगी। हाँ, और ऐसे ही मेरे पीछे एकदम छुप छुप के ज़िंदगी थोड़ी ना ज़िंदगी भर जी सकती हो। भूलो मत अब तुम अकेली नहीं हो, तुम 2 लोग हो अभी, तो तुमको सना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। और इतने छोटे छोटे बातों पे गुस्सा होकर रूप से बात मत आया जाया करो, उसको मनाओ और उसकी सारी गुस्से को प्यार में बदलो, ठीक है। तो सना बोलती पापा वो ठीक है बट मुझे मुंबई नहीं जाना। तो उसके पापा बोलते मुझे ना नहीं सुनना है, तुम्हारे हनीमून के लिए मैंने तुम्हारे लिए शिमला की ट्रिप प्लान की है और तुम आज से ही अपना एकदम लगेज वगैरह पकड़ो और कल सुबह ही तुमको मुंबई के घर में शिफ्ट होना है। तो सना बोलती पापा नहीं ना। तो उसके पापा बोलते मुझे ना नहीं सुनना है
और मेरी बहू को हमेशा खुश रखना और खुश रहना, और कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगी ना बच्चा। तुम दोनों की अभी नई शादी है, समझो यार, वाइफ को खुश रखना सीखो। हर चीज़ में सिखाऊँ क्या तुमको? पापा हो यार, समझो जो बोलना चाहता हूँ मैं। तो सना बोलती है पापा आप भी ना, ठीक है शिफ्ट हो जाएंगे कल। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है रूम में जाओ। तो सना बोलती है नहीं पापा, सुबह चली जाऊंगी ना, वो सो गई होगी, रूम का डोर नॉक करना अच्छा नहीं लगता, मैं भी अंदर से लॉक की है। तो उसके पापा ठीक है सुबह बट मना लेना मेरी बहू को, ऐसे मुंह फुला के मत बैठना। अब सारा गुस्सा, सारा ये जो तुम्हारा ईगो था ना, उसको अब साइड में रखना पड़ेगा तुमको, और तुम्हारी बीवी के बातों को सराखों पे रखना सीखो, तभी सुखी रहोगी। सना ऐसे सुन के बोलती है ठीक है पापा, और हंसने लगती है। तो ऐसे ही वो दिन कट जाता है, और सुबह सुबह सना उठ के पलक के लिए एकदम प्यारी प्यारी से ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके रूम में लेके जाती है, और उसको एकदम प्यार से उठाती है, बोलती है बच्चा सोना, सुबह उठ गई है जानू, उठ जाओ ना। तो सना पलक उठ ही नहीं रही होती है, तो सना एकदम प्यार से उसके माथे पे किस करती है और उसको उठाने लगती है। सुबह के 8 बज के होते, बाबू उठ जाओ, हमें जाना भी है, हमें शिफ्ट होना है बेटा, उठ जाओ, ऐसे बोल के प्यार से उठा रही होती है। तो पलक की नींद जैसे खुलती है और सना को सामने देखी एकदम चिढ़ जाती है और बोलती है लो होगी मेरी सुबह की खराब, उठते उठते किस मनहूस का चेहरा देख लिया। तो सना बोलती है ठीक है मैं मनहूस हूँ, आई एक्सेप्टेड, बट आपको भूख लगी होगी ना, आपने रात को भी ठीक से खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और फ्रेश हो जाओ, हमें आज ही मुंबई के लिए निकलना है। तो पलक बोलती है मुंबई के लिए क्यों? तो सना बोलती है पापा ने वहाँ पे हमारे लिए न्यू फ्लैट लिया और वहाँ की कंपनी भी मुझे संभालने के लिए बोला। तो सना कुछ नहीं बोलती और फ्रेश पलक कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तो सना उसके हाथ पकड़ती है, बोलती है बच्चा पहले ये जूस पी लो, फिर ये खा लो, फिर कुछ करना। तो पलक कुछ नहीं बोलती और फ्रेश होने चली जाती है, एकदम उसको गुस्से में देख के। तो सना का तो दिल ही टूट जाता है, वो कितने प्यार से उसके लिए दिल से बना के लाई होती है सैंडविच और जूस। तो उसको वो वहीं रख के डाइनिंग एरिया में जाके बैठ जाती है। तो तभी उसके पापा आते हैं और उससे पूछे तुमने कुछ खाया? तो सना बोलती है नहीं पापा मन नहीं है। तभी वो पूछते और बहू ने कुछ खाया? और तुम कितनी बोरिंग पति हो यार, उसके लिए कुछ लेके जाओ, कुछ अच्छा बना के, रोमांस टाइम की तो चीज़ ही नहीं है तुम्हारे पास। तो सना बोलती पापा मैंने सब कर लिया यार, क्या डांटती रहती हो, वो ही मुँह फुला के बैठी है, बात नहीं कर रही है। तो सना को उसके पापा बोलते हाँ भाई, दुनिया की तो सारी बीवी का प्रॉब्लम यही है और सारे पति अपनी बीवियों से परेशान है, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना, अब उनमें से तुम भी हो। तो सना बोलती है पापा क्या यार, मेरी पलक बहुत अच्छी है, उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है भाई तुम्हारी पलक बेस्ट है, मुझे कुछ नहीं बोला, अब बहू को बुलाओ भी यहाँ पे। तो सना ऐसे पलक को बुलाना चाह रही होती है बट पलक खुद ही वहाँ पे आ जाती है। तो सना पलक की नज़र, सना की नज़र ऐसे पलक के ऊपर पड़ती है, वो बस पलक को देख रही होती है एकदम स्माइल करके, वो एकदम माथे पे सिंदूर, एक हल्की पिंक कलर की साड़ी पहन के ऐसे चलते हुए आ रही होती है। बट पलक की नज़र जैसे सना के ऊपर पड़ती है, वो एकदम गुस्से में उसको देखते हुए आ रही होती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा गुड मॉर्निंग, हाउस योर डे, ऐसे बोल के उसको देखते, तो वो भी उस पलक भी सना के पापा को एकदम गुस्से में देख रही होती है। ये चीज़ देख के सना एकदम डर जाती है। सना ये सोचती है यार ये पापा को भी कहीं गुस्सा ना करे, ऐसे बोल के वो सना पलक को एकदम इशारों में बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़, ऐसे इशारों में बोल रही होती है कि प्लीज़ जितना गुस्सा करना है मुझ पे कर लो, पापा के सामने कुछ भी नहीं, प्लीज़ कुछ भी नहीं। बट पलक उसको और उसके पापा को एकदम गुस्से में देखते हुए आ रही होती है।
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या पलक सना के जैसे सना के पापा की भी बात बात पे इंसल्ट कर देगी, ये अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाएगी। और देखते हैं कि आगे सना पलक को मना पाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उस जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हल्के से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई स्टोरी अपलोड करूँ तुरंत तुरंत ही आप लोगों के सामने आ जाए। और अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।